जो कि मजदूर हुआ करता था, आज जो है कि करोड़पति, क्या उसका आप नाम बताना चाहेंगे? जांच होनी चाहिए कि सभी लोग समझ रहे होंगे कि इशारा मेरा किसके प्रति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है और हमारे साथ मौजूद है नाला विधानसभा से भाजपा के वरीय नेता और शिक्षाविद नेता श्री माधव चंद्र महतो सर मौजूद है। सर से हम बात करेंगे जो अभी वर्तमान में जो स्थिति है, ब्लॉक लेवल में क्या ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, अबुआ आवास में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और साथ ही साथ एक बेलगाम बैंक मैनेजर जो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक अम्बा के बैंक मैनेजर है पिंटू कुमार पासवान, लगातार इन दोनों जो है कि वो सुर्खियों में उन उससे भी संबंधित जो है कि बातें होगी। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद, आपके राष्ट्र संवाद को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे सर, अभी वर्तमान में जो ब्लॉक लेवल की स्थिति है, ब्लॉक का जो स्थिति है, आपके नज़र में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? मेरे नज़र में ठीक ठाक तो बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि पूरा आपका उल्टा पुल्टा है और पूरा गड़बड़ झाला है। विषय में ये आपको कहना चाहता हूँ कि प्रखंड विकास पदाधिकारी निस्संदेह एक शिक्षित व्यक्ति हैं और तभी कम्पीट करके उस कुर्सी में या उस मुकाम को हासिल किए। उनके मेरिट पर मुझे किसी प्रकार का कोई लांछन नहीं लगाना है, लेकिन उनके इर्द गिर्द चमचागिरी करने वाले कुछ लोग जो आज के समय में जिस प्रकार से यहाँ के वातावरण को कलुषित किया है, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और मैं इस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी, उपायुक्त जामताड़ा और पूरे राज्य के प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार के दलाली के बल पर नया धनाढ़ वर्ग का जो उदय हो रहा है, उस पर जांच होनी चाहिए। इस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, एसीबी के द्वारा जांच होनी चाहिए और फिर ईडी में मामला जाना चाहिए कि इस प्रकार के लोग जो कल जाके एक मजदूर के रूप में था और किसी प्रकार का जिसका इनकम ग्रुप नहीं है, आज वो करोड़ों में कैसे खेल रहा है, ऐसे लोगों पर जांच होनी चाहिए। और ये अगर इस प्रकार का माहौल को कंट्रोल नहीं किया, मैं उनको मौखिक रूप से एक दिन जाके कहा था कि आपके नाक के नीचे इस प्रकार की बातें हो रही, आप ध्यान दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं है। आबुआ आवास का जहाँ तक प्रश्न है, एक मिनट सर, आपको रोकना चाहेंगे। ये जो मामला आप बता रहे हैं, तो नाला विधानसभा के कौन प्रखंड का मामला है? ये बिल्कुल कुंडहित प्रखंड का मामला है। नाला विधानसभा में कुंडहित अभी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा करप्शन यहाँ पर है और प्रखंड में एक अदना सा कार्यकर्ता लोग, अदना सा ये आपका कर्मी लोग इस काम को, माने पूरे तालाब का पानी को जो है सो ये गंदा बना रहा है। जिस व्यक्ति के बारे में आप बता रहे थे कि कल जो है कि मजदूर हुआ करता था, आज जो है कि करोड़पति, क्या उसका आप नाम बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए, पहले तो मैं सावधान करने के लिए पहले उसको खुल के नहीं बताना चाह रहा हूँ, इसलिए कि मैं इशारे में बोल रहा हूँ कि अगर व्यवस्था सही हो जाए तो मैं मर्यादित आदमी हूँ, शिक्षक रहा हूँ, इसीलिए किसी के मर्यादा के खिलाफ मैं बहुत बोलना पसंद नहीं करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ये आवाज़, ये बातें कुंडहित ब्लॉक के सभी लोग समझ रहे होंगे कि इशारा मेरा किसके प्रति है। मैं चाहता हूं कि उनमें सुधार हो जाए और अगर सुधार नहीं होगा तो बाध्य होकर आंदोलन के रास्ते को अख्तियार करना पड़ेगा। जब पानी नाक के ऊपर में हो जाए तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। नाला प्रखंड, फतेहपुर प्रखंड किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, वर्तमान में सिर्फ नाला विधानसभा के प्रखंड ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। लेकिन फिर भी अगर उसका विश्लेषण किया जाए और ग्रेडेशन बनाया जाए तो हमारे विधानसभा में 3 प्रखंड है। 3 प्रखंड में भ्रष्टाचार के मामले में 1 नंबर में अभी कुंडहित चल रहा है। आबुआ आवास का मामला ले लीजिए। आबुआ आवास में जो नॉर्म्स बने हुए हैं, सरकार की जो गाइडलाइन बना हुआ, उसका नियमावली बना हुआ है, वो बिल्कुल उस पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। कहीं उसकी मान्यता नहीं है। जो बाबुओं को खुश कर सकता है उनका आवास सैंक्शन होता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए हैं। पब्लिक का शिकायत है कि जिनको बिल्कुल मिलना चाहिए, जिसका कुछ नहीं है, आपका पुआल का और मिट्टी का घर है, उनका ना होके नाम बदल कर, अगर आवास बाप के नाम से है तो बेटा आपका ले रहा है आबू आवास, इस प्रकार की शिकायत है।
तो इस पर भी जांच होनी चाहिए। और मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी फतेहपुर को भी आज 2 दिन पहले जाके कहा है कि पहला मेरा कर्तव्य होता है आपके संज्ञान में देना, और आप अगर नहीं सुनते हैं तो इन विषयों को लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। और मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा जीवन का एक फहरिस्त रहा है, लंबी फहरिस्त। मुझे अगर लगता है कि नियमानुकूल काम नहीं हो रहा है तो संघर्ष को मैं करता हूँ, और संघर्ष जब तक अंजाम तक नहीं पहुँचता है तो मैं बैठता नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ कि पहले मैं अधिकारियों से मिलकर डायरेक्ट शिकायत करूँगा, और तब भी इसमें अगर करेक्शन नहीं होता है तो मैं अदालत का दरवाज़ा को खटखटाऊँगा। एक मामला सामने आया जो आप ही के विधानसभा क्षेत्र में, नल्ला विधानसभा क्षेत्र में, अम्बा, वहाँ के जो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के बैंक मैनेजर है पिंटू कुमार पासवान, उनसे जुड़ी एक मामला है। एक महिला विक्रमपुर गांव की जो नजीमा बीबी है, उनका पति का जो है कि कुछ दिन पहले डेथ होता है, बदीर खान नाम जो है, उनका इंश्योरेंस निकलता है लगभग 2 लाख रुपया। अब ये जब इनका सब कुछ ठीक ठाक हो गया, इंश्योरेंस का पैसा जब मिलने वाला है तो इससे 50,000 रुपये की डिमांड की जाती है, ये महिला द्वारा बताया गया। जैसे ही उन्होंने कहा कि हम उतना नहीं दे पाएंगे, उनकी 2 बेटी है, उसका शादी ब्याह देना है, तो वैसे ही जो है कि उसके अकाउंट को होल्ड कर दिए। ये नजीमा बीबी के हम मुताबिक आपको बता रहे हैं, उसके अकाउंट को होल्ड कर दिया गया और बताया कि आपके पति के नाम में जो है कि 76,000 रुपया जो है कि लोन है, उसी को इसमें काटना पड़ेगा। तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं सर? देखिए, नजीमा बीबी वाला मामला मैं आपका वीडियो के माध्यम से देखा था, उसको मैंने पढ़ा था, सुना था। अगर ये मामला सही है, अगर डिमांड हुआ है, तो इससे खराब स्थिति और कुछ नहीं हो सकता है। 2 लाख, महज 2 लाख में 50,000 घूस मांगना, ये मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए। चूँकि मैं तो कहा कि कहीं नहीं होती सुनवाई, कितनों भी चिल्लाओ भाई वाली स्थिति आज झारखंड में है। वर्तमान सरकार में किसी प्रकार का अंकुश नहीं है आपका भ्रष्टाचार पर, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह का हरकत अम्बा के शाखा प्रबंधक ग्रामीण बैंक के द्वारा किया गया है तो उन पर निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए, और जांचोपरांत कड़ा से कड़ा उनको सज़ा देनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत। क्या ऐसे विधवा महिला के साथ आप खड़े होंगे अगर इनका काम अगर नहीं होता, अगर होल्ड को नहीं, अभी तक जिस तरह से पता चला कि अभी तक होल्ड को नहीं छोड़ा गया, क्या ऐसे पीड़ित महिला के साथ आप खड़ा होंगे? 100% खड़ा होऊंगा। मैं तो अपना मखमली बिस्तरा को छोड़कर एक चटाई पे आके सोया हूँ। वजह यह है कि शोषित, वंचित, समाज के उपेक्षित लोगों का आवाज़ बन के उभरूँ। इसलिए इस प्रकार के विधवा अगर इस प्रकार की पीड़ा और कष्ट से गुजर रही है तो एक फ़ोन का फासला है, एक फ़ोन मेरे पास आएगा सहायता के लिए, मैं उनके बगल में खड़ा रहूँगा, ये आपको दिखलाई पड़ेगा। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर जो कि बखूबी सर ने जो है कि बताएं, नाला विधानसभा में कुंडहित प्रखंड जो है कि टॉप पर है। हालांकि नाला और फतेहपुर के साथ साथ पूरे झारखंड में भी जो है कि सर का कहना है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन अभी नाला विधानसभा में कुंडहित प्रखंड जो है कि टॉप लेवल पर है, नंबर 1 पे आ रहा है, ये सर के मुताबिक हम बता रहे हैं। और साथ ही साथ जो पिंटू कुमार पासवान का मामला है उसमें जो है कि पीड़ित महिला के साथ सर ने जो है कि आश्वासन दिए कि खड़े होंगे, और ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ कहीं ना कहीं जो है कि अगर ये वाकई सच में डिमांड किया है तो इसके खिलाफ जो है कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी इस खबर के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन इरफान खान के साथ निजाम खान की रिपोर्ट। धन्यवाद।